हम अक्सर ये सोचते हैं कि जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए, एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए या अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। एक बड़ी इन्वेस्टमेंट, एक शानदार ऑफिस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। लेकिन असलियत में सबसे जरूरी चीज जो आपको चाहिए होती है वो है एक क्लियर विजन और उस विजन को सच करने की हिम्मत, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाऊंगा जो इस बात का जिंदा मिसाल है, जिसके पास शुरुआत करने के लिए सिर्फ 5,000 रुपए दे, लेकिन उसके दिल में एक बहुत बड़ा सपना था। ना कोई स्पेशल बैकग्राउंड था, ना ही कोई फैंसी गैजेट्स, कोई बड़ा स्टूडियो नहीं, कोई प्रोफेशनल इक्विपमेंट नहीं। बस एक सिंपल स्मार्टफोन था जो आजकल हर किसी के पास होता है, उसके साथ था तूत हौसला। उसने सोचा, अगर मैं अपना चेहरा दुनिया को नहीं दिखा सकता, अगर मैं कैमरा के सामने नहीं आ सकता, तो मैं अपनी आवाज और अपने नॉलेज को शेयर करके लोगों तक पहुंचूंगा। और इस तरह एक फेसलेस यूट्यूब चैनल की जर्नी यहीं से शुरू हुई। एक नया सफर शुरू हुआ। उसने रिस्क उठाया, अपने 5,000 रुपए को अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, बिना किसी गारंटी के कि इन्वेस्ट फेडेमेंट होगा। उसके लिए ये 5,000 रुपए सिर्फ एक अमाउंट नहीं था, बल्कि एक सिंबल था अपने सपने पर, अपनी मेहनत पर भरोसा रखने का। उसने डिसाइड किया कि वो रिजल्ट की चिंता नहीं करेगा, बल्कि अपने प्रोसेस पर फोकस करेगा, अपने काम पर ध्यान देगा। और इसी पॉजिटिव सोच के साथ उसने अपने सपने की तरफ अपना पहला कदम उठाया। ये कहानी है एक आम इंसान की जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने शुरुआत करने की हिम्मत दिखाई। उसने सबसे पहले अपने दिमाग को तैयार किया, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाया जो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार था। यह कोई लॉटरी नहीं, एक मैराथन है, एक लंबी रेस जिसमें कंसिस्टेंट एफर्ट्स की जरूरत होती है। रातों रात सफलता नहीं मिलती। शुरुआत में इन व्यूज कमाएंगे, लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे, आपकी मेहनत पे सवाल उठाएंगे, लेकिन वो डिमोटिवेट नहीं हुआ। उसने इन सब चीजों को इग्नोर किया और अपने लक्ष्य पर फोकस रखा। उसका फोकस था हर वीडियो को पिछले से बेहतर बनाना, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना और ऑडियंस को वैल्यू प्रोवाइड करना। प्लानिंग में उसने 5,000 रुपए का रुपया सोच समझ कर लगाया। उसने एक डिटेल्ड बजट बनाया और हर खर्चे को ट्रैक किया। इंटरनेट कनेक्शन के लिए 3 महीने का रिचार्ज लिया ताकि वीडियो अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। कैनवा प्रो का सब्सक्रिप्शन लिया, प्रोफेशनल लुकिंग ग्राफिक्स और थंबनेल्स बनाने के लिए, और बाकी पैसा इमरजेंसी के लिए रखा, किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से निपटने के लिए। वीडियो एडिटिंग के लिए कैपकट, एक यूजर फ्रेंडली और पावरफुल टूल। थंबनेल्स के लिए कैनवा, अट्रैक्टिव और क्लिक वर्दी थंबनेल्स बनाने के लिए। और स्क्रिप्टिंग के लिए चैट जीपीटी, सब फ्री या अफोर्डेबल टूल्स यूज किए। स्मार्ट वर्क किया, हार्ड वर्क नहीं। उसने एक क्लियर रोड मैप बनाया। 3 महीने तक रिसोर्सेस की चिंता नहीं, सिर्फ एक्शन लेना है, कंसिस्टेंट कंटेंट क्रिएट करना है। ये प्लानिंग उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर गई। उस पता था कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। अब प्लान तैयार था, एक्सिक्यूशन शुरू। उसने मोबाइल फोन से फेसलेस वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। फ्री स्टॉक वीडियोस, पिक्सेल्स और पिक्सेबल विजुअल्स एंगेजिंग बनाए। वॉइस ओवर के लिए मोबाइल का रिकॉर्डर यूज किया, रात को शांति में रिकॉर्ड किया, ब्लैंकेट से एको काम किया। स्क्रिप्टिंग में चैट जीपीटी से आउटलाइन ली, अपनी रिसर्च और सिंपल हिंदी में कंटेंट जोड़ा। एडिटिंग कैपकट पर की, यूट्यूब ट्यूटोरियल से सीखा। शुरुआत में एक वीडियो बनाने में घंटे लगते, लेकिन हर वीडियो के साथ स्किल्स इंप्रूव होती गई। उसने परफेक्शन का इंतजार नहीं किया, बस शुरुआत की और प्रोसेस में सीखता गया। क्रिएटिविटी से रिसोर्सेस की कमी को पूरा किया। चैनल का नाम, लोगो, बैनर सब सेट हो गया। उसने 5 इंपैक्टफुल टॉपिक्स चूज किए: प्रैक्टिकल नॉलेज, फ्यूचर स्किल्स, पर्सनल ग्रोथ। पहला वीडियो, ड्रॉप शिपिंग इन इंडिया, बिना स्टॉक बिजनेस कैसे शुरू करें। दूसरा, आरटीओ के चक्कर से बचें, गदी ट्रांसफर के सीक्रेट स्टेप्स। तीसरा, मैनिफेस्टेशन क्या है, साइंस और साइकोलॉजी के साथ। चौथा, एआई और आपकी जॉब, कौन सी नौकरियां खतरे में है, कैसे तैयार रहें। 2025 के लिए बजट कैसे बनाएं, 50-30-20 रूल। हर वीडियो एक अलग ऑडियंस को टारगेट करता, लेकिन कोर मैसेज द एम्पावरमेंट थ्रू नॉलेज। इन 5 वीडियोस ने चैनल की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी। पहले 5 वीडियोस अपलोड किए, फिर 10 वीडियोस बनाए और अपलोड किए। कोशिश जारी रही, फिर 15 वीडियोस अपलोड हुए। एक के बाद एक कंटेंट बनता गया, लेकिन रिजल्ट्स देर आए।
स्टार्टिंग में उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला, व्यूज कम दे और सब्सक्राइबर्स भी धीरे धीरे बढ़े, ग्रोथ एक्सपेक्टेड से कम दी, लेकिन वो डिमोटिवेट नहीं हुआ, उसने हार नहीं मानी, उसने कंपाउंडिंग इफेक्ट पर भरोसा किया, जानता था कि कंसिस्टेंट एफर्ट से ही रिजल्ट मिलेगा। हर वीडियो एक डिजिटल एसेट है, एक इन्वेस्टमेंट जो फ्यूचर में रिटर्न देगा। हर हफ्ते एक वीडियो, इसका मतलब है एक साल में 52 एसेट्स, एक सॉलिड फाउंडेशन। कमेंट्स पढ़ता, व्यूअर्स से इंटरेक्ट करता, फीडबैक लेता, ऑडियंस को उसकी कोशिश करता। धीरे धीरे एक छोटी सी लॉयल कम्युनिटी बन गई जो उसके कंटेंट को अप्रिशिएट करती थी। उसने यूट्यूब को सिर्फ वीडियो अपलोड करने का नहीं, एक जरिया माना, कनेक्शन बनाने का प्लेटफॉर्म बना, लोगों से जुड़ने का एक तरीका। ये जर्नी ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, इसमें टाइम और एफर्ट लगता है। ये पेशेंस और कंसिस्टेंसी की कहानी है। सब्र और लगन से कामयाबी मिलती है। आज भी वो हर हफ्ते वीडियो बनाता है क्योंकि वो अपने ऑडियंस से कनेक्टेड रहना चाहता है और चाहता है कि आप भी अपनी जर्नी शुरू करें। देर मत कीजिए, शायद इस कहानी से आपको भी शुरुआत तक करने की हिम्मत मिल जाए। तो स्टार्ट क्रिएटिंग।